वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। पंचतत्व में विलीन हुए राजू श्रीवास्तव। कॉमेडी के सरताज के जाने से हर कोई है स्तब्ध। कॉमेडी की दुनिया के सबसे पॉपुलर और इंडिया के बेस्ट कॉमेडियंस में से एक राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बुधवार को दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। जिंदगी और मौत के बीच 42 दिनों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कॉमेडियन का निधन हो गया। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई थी। कॉमेडियन को पहले आईसीयू में एडमिट करवाया गया था, लेकिन तबीयत में कोई सुधार न होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अफसोस, पूरी कोशिश के बाद भी डॉक्टर्स राजू श्रीवास्तव को बचा नहीं पाए। सबको हंसाने वाले राजू हर किसी की आंखें नम करके इस दुनिया को अलविदा कह गए। राजू श्रीवास्तव की मौत की खबर सामने आने के बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई नम आंखों से राजू को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा है। निधन के बाद बीते दिन राजू श्रीवास्तव के पार्थिव शरीर को दिल्ली के द्वारका में स्थित उनके घर पर ले जाया गया, जहां पहुंचकर उनके चाहने वालों और करीबियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं आज सुबह राजू के पार्थिव शरीर को दिल्ली के निगम बोध घाट ले जाया गया। अपने चहेते राजू को अंतिम विदाई देने के लिए फैंस की भारी भीड़ मौजूद रही। राजू श्रीवास्तव के बेटे आयुष्मान ने अपने पिता को मुखाग्नि दी और राजू हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। इस दौरान राजू के परिजन, दोस्त और फैंस अपने चहेते को नम आंखों से आखिरी विदाई देते हुए नजर आए। राजू श्रीवास्तव का जिक्र अब सिर्फ यादों में होगा। उनका स्ट्रगल, हौसला और टैलेंट हमेशा याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। करीना की बर्थडे पार्टी में लगा सितारों का मेला। बर्थडे बैश में शादी के बाद शामिल हुए रणबीर और आलिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने 21 सितंबर को अपना 42nd बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे बेबो को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे। सबसे पहले करीना के बर्थडे बैश में उनके जिगरी दोस्त करण जौहर पहुंचे, जो बेबो की पार्टी में ब्लैक कलर के स्वैग वाले अंदाज में पहुंचे। करण के बाद कुणाल खेमू बेबो के बर्थडे बैश को अटेंड करते दिखे। फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी बेबो के बर्थडे बैश को अटेंड करने पहुंचे। हमेशा की तरह कैजुअल येट काफी स्टाइलिश अंदाज में मनीष नजर आए। वहीं करीना की पार्टी में संजय कपूर अपनी वाइफ महीप कपूर के साथ कैप्चर हुए। मिस्टर एंड मिसेस कपूर ऑल ब्लैक लुक में करीना के घर पहुंचे। इतना ही नहीं, इस पार्टी को अटेंड करने के लिए बेबो के भाई अरमान जैन और उनकी वाइफ अनीसा मल्होत्रा भी पहुंची। बात करें सोहा की, तो सैफ की बहन सोहा बेबो को विश करने के लिए थोड़ा लेट पहुंची। बात करें पार्टी की हाईलाइट की, तो इस पार्टी की शान रहे न्यूली मैरिड कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर। मिस्टर एंड मिसेस कपूर एक दूसरे का हाथ थामे बेबो के घर पर कैप्चर हुए। जहां रणबीर कैजुअल लुक लिए काफी हैंडसम लग रहे थे, तो वहीं आलिया ब्लैक कलर के गाउन में ब्यूटीफुल दिखी। चलिए अब आपको करीना के बर्थडे की इनसाइड पिक्चर्स भी दिखा देते हैं। बेबो ने अपने बर्थडे के लिए ऑल ब्लैक लुक को चूज किया था। बॉलीवुड रिपोर्टर करिश्मा और अमृता को कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन दोनों हसीनाएं बेबो की इस शानदार पार्टी का हिस्सा जरूर रहीं। करीना के साथ पार्टी में केजो, मनीष मल्होत्रा, करिश्मा, अमृता जमकर पोज देते दिखे। बेबो के 42nd बर्थडे का जश्न शानदार रहा। प्रेम गीत अपने
तीसरी फिल्म के साथ आ रहा है, इसको कह सकते हैं एक तरह से तीसरा सीज़न भी कह सकते हैं, अपनी तीसरी मूवी के साथ आ रहा है, जिसे बड़े सारे गाने इसमें हैं जो कि लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया है। इसमें बहुत सारे ज़ुबीन नौटियाल हैं, अंकित तिवारी भी हैं, पलक मुच्छाल हैं, बहुत सारे सिंगर्स भी हैं जिन गानों को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और साथ में ट्रेलर को भी पसंद किया है। फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद किए गए थे, नेपाल रीजन में था, अब उसका हिंदी वर्जन भी आया है थर्ड सीज़न के साथ, और हमारे साथ है स्टार कास्ट इस वक्त। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। Thank you so guys? We are doing fine right now. जी. सो टॉकिंग अबाउट द फिल्म, मतलब हम आपसे जानना चाहेंगे, आप पहले प्रीवियस के दोनों उस पार्ट में आप थे इसमें, लाइक इस बार क्या कुछ नया इसमें देखने को मिला? मुझे पता चला ये प्रीक्वल है काइंड ऑफ। नहीं, प्रीक्वल मतलब ऐसा स्टोरी कनेक्टेड कुछ नहीं है, बस प्रेम गीत 1 को बहुत प्यार मिला था, लेकिन वो थोड़ा ट्रैजिक एंड था, तो लोगों को लगा कि ये अभी भी इनकम्प्लीट है, जैसे टाइटैनिक देखने पर लगता है ना, काश वो मिल जाते हैं ऐसा टाइप का। तो लगा कि ठीक है, वो प्रेम और गीत की कहानी तो हम कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन अलग जगह की अलग प्रेम और अलग गीत की कहानी, जैसे रोमियो एंड जूलियट होते हैं, हीर रांझना होते हैं ना, इसी तरीके से हम दूसरी प्रेम और गीत की कहानी बताते हैं। तो वो 2 बनाई, 2 भी बहुत बढ़िया गई, सबको पसंद आई ना, तो लगा कि अभी ठीक है, तो फिर एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, एक राजा प्रेम होता है, एक गाँव की लड़की गीत होती है, तो उन दोनों का प्रेम और गीत दिखाते हैं। तो इस तरीके से बनी हुई है, हिमालयों पे पहाड़ियों पे शूट हुई है। आपने पहले के दोनों पार्ट आपने देखे थे फिल्म के इससे पहले व्हाइल साइनिंग दिस फिल्म? जी, देखी हुई थी और मुझे बहुत पसंद भी आई थी, इसीलिए मैं ऑलरेडी जानती थी कि ये बैनर जो प्रोडक्शन हाउस जो है वो बहुत ही अच्छा फिल्म बनाते हैं, तो इसीलिए मैं ऑडिशन के लिए गई थी। किस तरह के रिएक्शंस आपको मिले थे जब इसका थर्ड पार्ट का जब ट्रेलर आउट? ट्रेलर से तो बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला, सबको लग रहा था कि कोई बोल रहे थे वाइकिंग्स दिख रहा है, कोई गेम ऑफ थ्रोन्स दिख रहा है, किसी को लग रहा था कि बाहुबली दिख रही है। तो अपने आप में ना हमें यहाँ तक पहुँचना ही बड़ी बात थी, क्योंकि नेपाल इतना छोटा इंडस्ट्री, इतना छोटा जगह है, जैसे 2-3 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो अभी इतना बड़ा जगह पे अपना प्रेजेंस हो पाना वो अपने आप में बड़ी थी। लेकिन लोगों ने ट्रेलर देखने के बाद एक्सपेक्टेशंस वो बाहुबली और गेम ऑफ थ्रोन्स और वाइकिंग्स के ऊपर कर दिया, तो फिर इससे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जब फर्स्ट और सेकंड पार्ट जब रिलीज़ हुआ था, तो जब थर्ड पार्ट बनाने की बारी आई थी, तो जो स्टोरी लाइन आप लोगों जो क्रिएट करे थे, बिकॉज आप ऑलरेडी पार्ट हो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के, तो इसमें क्या कुछ इमेजिनेशन या क्या इसमें कुछ रियल लाइफ स्टोरी भी आपने ऐड की किसी की? इंस्पिरेशन हमने हमारी एक रिसेंट का कुछ इंसिडेंट है हमारी कंट्री में, वहाँ से लिया। जैसे कि नेपाल में 7 स्टेट्स है, तो प्रेम गीत के अंदर 7 विलेजेस है, 7 गांव को अलग अलग स्टेट का रिप्रेजेंटेशंस की तरह 7 गांव यूज़ किया है। तो हमारे यहाँ पे 10-15 साल से पहले ना मोनार्की हुआ करती थी, उनके 2 बेटे थे, तो हमारे यहाँ पे भी 2 बेटे होते हैं। और एक टाइम पे हमारे यहाँ पे इंसर्जेंसी थी, एक ग्रुप था जो हथियार के साथ फाइट कर रहा था गवर्नमेंट से, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ग्रुप्स हैं। तो कहीं ना कहीं नेपाल की वो ददेन कंडीशंस से इंस्पायर्ड होके ये पिक्चर बनाई हुई है। हाउ इज लाइक गोइंग इन योर माइंड जब ये डेट नज़दीक आ रहा है रिलीज़ का, क्या कुछ मन में चल रहा है? बहुत ही गुदगुद हो रही है। पता नहीं क्या होने वाला है, बहुत ही एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। ये मेरा पहला मूवी था, तो इसे बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस के बीच में आ रहा है, तो बहुत खुश हूँ। किस किस जगहों पे शूट हुआ था? बिकॉज हमने देखे बहुत सारे ऐसे ठंडे प्रदेशों में आपने हाँ, जगह तो मनांग और मनांग के आसपास के एरिया, 4000 एल्टीट्यूड पे एक तिलिचो लेक करके है, वो हाईएस्ट एल्टीट्यूड का लेक होगा वर्ल्ड में, तो वहाँ उस जगह पे बेसिकली 3700 मीटर से ऊपर के जगह पे हुए। जो भी इंडोर शॉट्स हैं वो हमने काठमांडू में सेट लगा के किया था। हाँ, तो जो भी लोकेशंस दिख रहे हैं वो सब नेचुरल है, सब रियल है, उसमें वीएफएक्स कुछ ऐड नहीं किया है। वही है, बस नेपाल की पहाड़ी हिमालयी रीजन पे शूट हुई ज़्यादातर। कुछ ऐसा लाइक फिजिकल आप लोगों ने टास्क जो इसमें, क्योंकि वाइकिंग्स वाले जो भी सीन्स दिखाए गए, तो उसमें कुछ आप लोगों ने ऐसे हॉर्स राइडिंग वगैरह सब कुछ ट्रेनिंग लिए थे? हाँ जी, हाँ, हमने ना नवंबर पे शूट शुरू की थी, लेकिन हम मेरे ख्याल से अप्रैल में जून के टाइम से ट्रेनिंग पे कर रहे थे। हॉर्स राइडिंग का ट्रेनिंग हुआ, सोर्ड और फाइटिंग का, मार्शल आर्ट्स का, और बहुत सी चीज़ों का, वो वर्कशॉप, एक्टिंग का, बहुत सी डांस का, सबका हो रहा था। और होते होते 5-6 महीने अपना फुल वो ट्रेनिंग हुआ, इनका भी हुआ सब। How about you?
हाँ, साथ में किया हमने, जो इनका एक्स्ट्रा जो फाइट का था, मैंने भी और भी किया, फाइट किया, डांस किया, एक्टिंग का किया साथ में। तो 6 महीने के बाद शूट शुरू हुआ था। Lastly, the trailer was really very promising. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था. What you want to say to all the viewers, because अब थर्ड पार्ट है and अब ये वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रहा है. What you want to say to all the viewers? बोलना चाहूँगी कि हमारा प्यार का टोकन जो प्रेम गीत 3 है, आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो 23 सितंबर में देखना मत भूलिएगा, एक बार देखिएगा, एक चांस ज़रूर दीजिएगा और रिव्यू देना मत भूलिएगा। थैंक यू। हाँ, डेफिनेटली एग्जैक्टली वही है। मेरे ख्याल से आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, वो कौन सी पिक्चर देखनी है नहीं देखनी है ट्रेलर से अपने आप वो डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखी है तो एक बार ट्रेलर देखिए, जी म्यूज़िक कंपनी के यूट्यूब पे अवेलेबल है। ट्रेलर देखने पर आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा मेहनत करके फिल्म बनाई हुई है। एक बहुत कम से कम बजट में ना आपको ये चीज़ हमने ला के देने की ट्राई करी हुई है। और वहाँ के टेम्परेचर आप पूछेंगे तो -27 तक जाता था। इतना ज़्यादा तकलीफ़ के बाद जब हम इंडिया पहली बार आए तो सुभाष सर, प्रशांत सर और उसके बाद जी यूएफओ सब ने सपोर्ट किया है। तो आप एक कॉन्फिडेंट हमारे ऊपर ना सही, ये बड़े बड़े इतने भी जितने सारे कंपनी जुड़ गए हैं तो उनके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि उनको कैसा ट्रस्ट मिला। अभी मैंने जितने भी सिंगर्स कंपोजर्स के नाम लिए, उनको कैसा वो ट्रस्ट आया। तो वही है, मेरा अपील है, एक बार ट्रेलर देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो ये दो देशों की एक दूसरे को जानने का और मौका भी हो सकता है। हाँ वही है, बस 23 सितंबर को फिल्म आ रही है, देखने जाइएगा ज़रूर। थैंक यू। Thank you so much, guys, and all the best for the movie.